नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के आउटर एनवलप सब के बारे में हमने बात की थी। अब हम ये जान गए हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं और इन सूक्ष्म जीवों में अनेक जीवाणु जो हैं वो रोगजनक होते हैं, पैथोजन होते हैं। तो आज जो है हम आज की क्लास में हम ये जो चिकित्सीय महत्व के जो जीवाणु हैं जिनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस है, ऐसे बैक्टीरिया हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हम समझते ही हैं कि मतलब आज के एरा में इस समय 2020 में हम वायरस से, जो कोरोना वायरस है, उससे जूझ रहे हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि ये जो हैं माइक्रोब्स हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल भी है और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि बेनिफिशियल तो हैं ही कुछ कई मामलों में, लेकिन हार्मफुल भी ज़्यादा हैं। तो हम आज जो हैं वो बैक्टीरिया का हमारे लिए मेडिकल इम्पोर्टेंस के लिए कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो हैं, जीवाणुओं से होने वाले, ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा जो इतिहास है वो गवाह है कि बैक्टीरिया से आने वाले रोग, बैक्टीरिया से हो जाने वाले रोग जो है उन्होंने काफ़ी अपना पूरी जो सोसाइटी है उस पर काफ़ी अपना इम्पैक्ट डाला है। कॉलेरा, प्लेग जैसी जो डिजीज़ आई, कॉलेरा जो आया, इन्होंने ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम कर दी। कई सारे एरिया में, वर्ल्ड के कई सारे एरिया में 1/3 से भी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन को इससे, ऐसी जो एपिडेमिक्स आई, इनसे बहुत लॉस हुआ है। बैक्टीरियल न्यूमोनिया जो है, ये भी जो है कई एरिया में मेजर कॉज है डेथ का। इसके कारण काफ़ी डेथ हो जाती है। टाइफस है, डिसेंट्री है और कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। मॉडर्न एडवांसेस इन प्लम्बिंग और सैनिटेशन में जो हुए, उनके डेवलपमेंट के साथ बैक्टीरियल वैक्सीन्स बनी और जो डिस्कवरी हुई एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स की, ये बैक्टीरियल डिजीज़ की इंसिडेंस को कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। वैक्सीन्स के बनने के बाद हम बैक्टीरियल डिजीज़ पे काफ़ी मात्रा में काबू पा पाए। तो ये जो है हालांकि ऐसा नहीं है कि ये डिसअपियर हो गया इन्फेक्शियस एजेंट की तरह, लेकिन अभी भी ये इवॉल्व भी होता रहता है, इसकी नई किस्में भी बनती रहती है, वायरलेंट स्ट्रेंस इसकी क्रिएट होते रहते हैं और ये कई सारी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस भी, प्रतिरोध क्षमता भी अपने अंदर डेवलप कर लेता है। लेकिन फिर भी हमने कुछ मामलों में, कई मामलों में जो है इस पर काबू पा लिया है थ्रू वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स। और कई सारे बैक्टीरिया जो हैं, फिर भी हमारा ये मानना है कि अर्थ पर नेसेसरी है लाइफ के लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। कुछ एक जो हैं वो हमारे पर डैमेजिंग या हार्मफुल इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पर डालते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल भी हैं और काफ़ी हार्मफुल भी हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है दोनों ही तरह से इम्पॉर्टेंट है। ओरल कैविटी में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब हमारे जो मुख हुआ है उसमें, हमारे इंटेस्टाइन में, स्किन में, कई सारे मेंबर्स जो है स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया के कई सारे मेंबर्स जो हैं वो अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं और इनकी जो बॉडी है या इनकी जो शारीरिकी है, या ये कह लीजिए कि इनकी जो सेल है, क्योंकि बॉडी तो क्या है, इनकी सेल है, वो इन हैबिटेट्स के लिए अडेप्टेड है, ये यहाँ पे आसानी से सर्वाइव कर सकती है। नॉर्मल कंडीशंस में ये हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, ये हमारे अंदर रहते हैं और अपना जो है खाना पीना हमारे अंदर से लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर ये बॉडी के बैरियर्स को क्रॉस कर जाए किसी भी तरह से, तो ये हमारे लिए डेंजरस साबित हो जाते हैं और ये हमारे बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शंस का कारण बनते हैं। तो बैक्टीरिया जो है, जो हमारी बॉडी में अंदर पाया जा रहा है काफ़ी सारा, वो नॉर्मल कंडीशंस में हमारे लिए हार्मलेस है, लेकिन वो कई बार हमारे लिए हार्मफुल भी साबित हो जाता है। ये इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है, नो डाउट उनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो रोगजनक जीवाणु कहलाएंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। इनको हमने 3 ग्रुप में बांटा हुआ है। इनके स्टेनिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एंड देन माइकोबैक्टीरियम। तो इस तरह से हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम। तो और फिर ग्राम पॉजिटिव में भी राउंड शेप्ड और रॉड शेप्ड दोनों तरह के हो सकते हैं, मतलब कोकाई और बेसिलाई दोनों तरह के हो सकते हैं, और सिमिलरली ग्राम नेगेटिव में भी कोकाई और बेसिलाई दोनों तरह के हो सकते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन जो हमारे मेडिकल इंपॉर्टेंस के बैक्टीरिया हैं, उसमें सबसे पहले जो हैं उनमें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे। और उसमें भी जो हम सबसे पहला जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोकाई। जो गोलाकार आकृति के जीवाणु हैं, कोकस जो हैं, उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम इन्हें ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं, जो टेक्निक हम हमारी प्रीवियस क्लास में 1 में पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेन लेते हैं। तो ये राउंड शेप्ड होते हैं, कोकाई हैं राउंड शेप्ड होते हैं, इनका डायमीटर 0.1 mm तक पाया जाता है। एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव एरोबिक भी हो सकते हैं, मतलब विशिष्ट परिस्थितियों में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और अलग परिस्थितियों में एब्सेंस में भी ये श्वसन की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब हमने इनको अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो उन ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो क्लस्टर्स में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। क्लस्टर्स में मतलब उनका एक जो है गुच्छा बना के वो अपने साथ में पाए जाते हैं। और जिसमें सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की। ये अंगूर के समान के गुच्छों में पाया जाता है, ग्रेप्स के लाइक जो है ये बंच बनाता है स्टेफाइलोकोकस, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और एक हाथ दिखाई दे रहा है जो आपको इसका इन्फेक्शन दिखा रहा है। ये यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का डायग्राम है और साथ ही साथ ये इन्फेक्शियस जो है वो इन्फेक्शन भी है यहाँ पे हाथ पे दिखा रहा है। तो स्टेफाइलोकोकस जो है ये सबसे पहली बात, ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं, अंगूर के जैसे इनके गुच्छे बनते हैं। और इनको जो है वॉन रेक्लीगॉसन नामक साइंटिस्ट ने 1871 में पस सेल्स में ढूंढा था। वॉन रेक्लीगॉसन isolate the bacteria from pus cells in 1871, स्टेफाइलोकोकस। अलेक्जेंडर ऑगस्टन इन्होंने ये बताया था कि पस और ब्लिस्टर फॉर्मेशन जो है वो इस कोकाई के द्वारा हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन, देह में फोड़े उत्पन्न हो जाना, पस उत्पन्न हो जाना, ये जो है ये इनके कारण अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने बताया था कि उसका कारण जो है ये कोई ना कोई कोकाई बैक्टीरिया है। इसको उन्होंने स्टेफाइलोकोकस नाम दिया था। स्टेफाइल से मतलब होता है अंगूर का गुच्छा, और कोकस तो क्योंकि कोकाई है राउंडेड बैक्टीरिया है तो इन्होंने इसको स्टेफाइलोकोकस नाम दिया था। इसमें लगभग 40 स्पीसीज आती है। ये हार्मलेसली हमारे इंटरनल नेयर्स में और माउथ में प्रेजेंट रहता है। जनरली जो है ये हमारे मतलब जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं उनकी लाइनिंग्स में और माउथ में ये पाया जाता है। हाई सॉल्ट में ये आसानी से डेवलप कर सकता है। बाइल से भी इसको नुकसान नहीं पहुंचता, बाइल में भी ये आसानी से सर्वाइव, बाइल जूस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट इस पर नहीं होता, आसानी से सर्वाइव कर जाता है। सिमिलरली ये पस फॉर्मिंग है, सॉलिड मीडियम पे ग्रो कर जाता है, इमोटाइल नेचर का है, मतलब इस पर फ्लैजिला जो है मोटिलिटी ऑर्गन्स जो हैं वो नहीं पाए जाते, ये इमोटाइल नेचर का है। एक और जो इसका इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो ये है कि ये कैटालेज पॉजिटिव है, ये कोगुलेज पॉजिटिव है। कोगुलेज एक प्रकार का पदार्थ है जो कि सोल्यूबल एंजाइम लाइक प्रोडक्ट है वो, जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो है ब्लड क्लोट्स का कारण बनता है, ब्लड में क्लोटिंग कर देता है। तो ये जो है ये कोगुलेज पॉजिटिव और कोगुलेज नेगेटिव दोनों ही तरह की स्पीसीज़ हो सकती है। जैसे कोगुलेज पॉजिटिव में जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आ रहे हैं, और जो कोगुलेज नेगेटिव है जो कि ये कोगुलेज नहीं बनाती हैं, उनमें मतलब एक हार्मलेस है, एक तरह से हानिकारक पदार्थों का स्त्रवण नहीं करती है। तो इनमें आ रही है जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफाइलोकोकस की एक और स्पीसीज़ है सेप्रोफाइटिकस, और इस तरह से ये कोगुलेज निगेटिव स्पीसीज़ है। और कोगुलेज पॉजिटिव स्पीसीज़ है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये हानिकारक पदार्थों का स्त्रवण करती है और इनके कारण जो है बॉडी में ब्लड के का कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड के क्लोट्स बनते हैं। इस बैक्टीरिया की एक ये भी बात है कि इस पर कैप्सूल नहीं पाया जाता, ये स्पोर फॉर्मेशन नहीं कर सकता और जैसा मैंने पहले बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ग्राम स्टेन लेता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इसके लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसकी जो रेंज है जिस टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर जाता है वो है लगभग 12 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आसानी से सर्वाइव कर सकता है। एल्कालाइन जो एल्कालाइन पीएच होती है, जो क्षारीय पीएच होती है, उसमें ये सर्वाइव करता है। और फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसकी ग्रोथ जो है एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरह से हो सकती है। इस पर एक सेल वॉल जो है पाई जाती है, एप्रोप्रिएट सेल वॉल, और जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेंस टाइप और
टेकोइक एसिड और ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो सेल वॉल की जनरल कैरेक्टर्स हैं। G+C कंटेंट डीएनए में जो है इसका रेंज जो है वो 30 से 40 मॉलिक्यूल परसेंटेज तक है। 30-40% तक G+C कंटेंट जो है वो इसमें पाया जाता है। ये सब इसके कुछ जो करेक्टर्स हैं। ये वाइड वैरायटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में जो है उनका कारण बनता है, और आइदर टॉक्सिन प्रोडक्शन कर देगा या पेनिट्रेशन कर देगा। इसके द्वारा ये उनमें जो है इन्फेक्शन फैलाता है। ये एक कॉमन कॉज है फूड पॉइजनिंग का भी, और ये जो है इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें भी डेवलप हो जाते हैं, और वहाँ ये डेवलप होकर ये फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। और द मोस्ट कॉमन सेलेडेंटिस इज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह जो सबसे कॉमन है जो डिजीज़ है वो ये इनके द्वारा, स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा डेवलप होती है, वो है सेलेडेंटिस स्पीसीज सेलेडेंटिस डिजीज़ का ये कारण बनता है। फैगोसाइटोसिस जो है वो इससे कॉम्बेट करने का, स्टेफाइलो इन्फेक्शन से बचने का सबसे मेजर मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी में जो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है उसके द्वारा इसको ख़त्म किया जाता है, और एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड विच न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स एंड प्रमोट ऑप्सोनाइजेशन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है जो कि इसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसा मैंने आपको कहा, दोनों ही तरह से इम्पैक्ट डालता है, चाहे टॉक्सिन प्रोडक्शन करे, टॉक्सिन का प्रोड्यूस करे, या फिर ये पेनिट्रेशन करे। तो ये जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं जो इसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ऑप्सोनाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, और इससे बचाव करने में जो है वो ये सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेफाइलोकोकस जो है ये हमारे लिए एक चिकित्सीय महत्व का जीवाणु है, जो कि बंचेस में, क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में पाया जाता है। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल चिकित्सा महत्व के जीवाणु का हमने पढ़ा आज, जो था ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया के रूप में, और उसमें भी बंच वाले कोकाई बैक्टीरिया के रूप में। नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू।